नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम के ऊपर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग देख रहे थे समुच्चय पर संक्रियाएं, और संक्रियाओं में पहला हम लोगों ने देखा था कि दो समुच्चयों का या दो से ज्यादा समुच्चयों का यानी समुच्चयों का सम्मिलन, यानी समुच्चय का जो यूनियन होता है वो कैसे करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो सब में हो। कई सारे समुच्चय आपको हैं, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, तो आपको उसका सर्वनिष्ठ समुच्चय बताना है। तो आप क्या करेंगे, वह सारे एलिमेंट्स उठा लेंगे जो सारे के सारे समुच्चय में हो। ए और बी दो समुच्चय हैं, आप दोनों का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना चाहते हैं, तो उन एलिमेंट्स को आप निकाल दीजिए जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, उन्हीं को लिस्ट कर लीजिए। वही क्या हो जाएगा, आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यानी ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो नाम से ही स्पष्ट है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि दो पार्टियां जैसे चुनाव लड़ रही हैं, तो वो दोनों में रहते हैं, मतलब इनका भी साथ देते हैं उनका भी साथ देते हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा, सर्वनिष्ठ बोला जाएगा, क्योंकि ये इसमें भी है और उसमें भी है। दिन को उनके साथ, रात को उनके साथ, इस टाइप का चलता रहता है उनका, कि वो दोनों को मैनेज करके रखते हैं, या तीन को मैनेज कर ले गया। तो कहने मतलब क्या है, वो सर्वनिष्ठ है। वो इस पार्टी में, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है और सपा में भी है, सबको सबको मैनेज कर लिए हैं। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है कि उन सभी अवयवों का समुच्चय जो सभी समुच्चयों में होता है, उसी को क्या बोला जाता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग लेके बात शुरू करेंगे। हम लोग मानते हैं एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू 1 2 3 4 5, और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं आई ओ यू 1000 500 4 6। अब हम लोग निकालना चाहते हैं ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो ये सिंबल है सर्वनिष्ठ के लिए, ये सिंबल यूज किया जाता है, और इसको क्या पढ़ा जाता है, समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। इस पूरे पूरा यहाँ पे जो लिखा है इसको क्या पढ़ा जाएगा, समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय। अब हमको क्या करना है, जो ए में भी है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वह सारे एलिमेंट हमको लेने हैं जो सेट ए में भी हैं और बी में भी हैं। आई, आई इसमें है, इसमें है, तो आई हम लोग ले लिए। ओ, ओ इसमें है तो इसमें ओ भी आ गया। यू इसमें है, इसमें भी है, यू हो गया। और 1000 सेट बी में है, लेकिन इसमें 1000 एलिमेंट के रूप में कहीं नहीं है। 500 ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं रखा जाएगा। 4 यहाँ पे है तो 4 भी रखा जाएगा। 6 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने निकाला। ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय आ गया, इसमें चार एलिमेंट आई ओ यू 4, यानी आई जो है एलिमेंट के रूप में इसमें भी है, इसमें भी है, ओ भी इसमें है, इसमें है, यू भी इसमें भी है, इसमें भी है, चार इसमें भी, इसमें भी है। तो दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन सभी अवयवों का अवयवों का जो है समूह होता है जो समुच्चय ए में भी हैं और बी में भी हैं, उन्हीं को बोला जाता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और अगर दो से ज्यादा समुच्चय हैं तब भी यही बात होगी कि तीन समुच्चयों का आप सर्वनिष्ठ कर रहे हैं तो जो तीनों में होने चाहिए। तो इसमें हम लोग जो है परिभाषा लिख लेंगे कि क्या होता है। परिभाषा वही होता है, थोड़ा सा और शुद्ध लैंग्वेज में।
और किसकी परिभाषा हम लोग लिख रहे हैं? सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो हम लोग क्या कहेंगे कि दो दो समुच्चय, दो के लिए बात करें, बाकी वही सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन सभी अवयवों का संकलन है जो समुच्चय ए में भी हैं और समुच्चय बी में भी हैं। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय की डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है या हो ए और बी दोनों में हो और सिंबल के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं प्रतीकात्मक रूप में, यानी मैथमेटिकली या सिंबॉलिक फॉर्म में, प्रतीकात्मक रूप में हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय हम लोग क्या लिखेंगे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में? सभी x का समुच्चय। कौन से x का समुच्चय? जहां x क्या है? x बिलोंग टू a और x a में भी हो और x जो है बिलोंग टू b, x a में भी हो और x b में भी हो। उन सभी x का समुच्चय। कौन से x का समुच्चय? जो a में भी है, सेट a में भी है और सेट b में भी है। और का मतलब क्या होता है? इसमें भी और इसमें भी, का मतलब इसमें और इसमें दोनों में। और या का मतलब होता है या तो इसमें या इसमें किसी में भी। तो यहाँ पे एंड और आर, या और जो दो चीजें आती हैं, आर और इसकी इंग्लिश होगी एंड। तो या किसके लिए होता है? यूनियन के लिए होता है। एंड किसके लिए होता है? इंटरसेक्शन के लिए होता है। या सम्मिलन हो जाता है और ये क्या हो जाता है? एंड सर्वनिष्ठ हो जाता है। तो ये डेफिनेशन हम लोगों का हो गया और एक एग्जांपल से हम लोगों ने इसको समझ भी लिया कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है? उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में हो। दो से ज्यादा समुच्चय के लिए भी यही एप्लीकेबल होगा। तीन समुच्चय हैं तो तीनों का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगी? जो सेट ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो। और मैथमेटिकली हम लोग ये लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू उन सभी x का समुच्चय जो x a में भी है और x b में भी है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक सेट ए हम लोगों का ये है, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट के रूप में है। और एक सेट बी है जिसमें है ए बी सी डी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय हमको निकालना है। तो उन सभी एलिमेंट्स का समुच्चय होगा जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। अब वन को हम लोग देख रहे हैं, ए के एलिमेंट से शुरू करते हैं। वन हम लोग देखते हैं ए में है, हम लोग चेक करते हैं बी में है कि नहीं है। बी में है तो वन आपका ए इंटरसेक्शन बी में भी रहेगा।
2 आपका ए में है, बी में है, कहीं पे 2 है तो 2 भी रहेगा। 3 आपका क्या है यहाँ पे दोनों में है। 4 आपका यहाँ पे है, 5 आपका यहाँ पे है। बाकी जो है अब जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो इसके अलावा अब इसके जो सारे एलिमेंट होंगे वो ए में नहीं होंगे क्योंकि ये सारे दिखने पे आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ गया 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जो है ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है सेट ए के बराबर आ रहा है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, किसी के भी बराबर आ सकता है। ये आपका एग्जांपल हो गया एक ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दो सेट का सर्वनिष्ठ निकालने का। एक दो एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं फटाफट। सेट ए हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4। सेट बी ले लेते हैं हम लोग ए बी सी डी। अब हम लोग यहाँ पे निकालें कि ए इंटरसेक्शन बी यानी उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में है। 1 यहाँ पे एलिमेंट के रूप में है, यहाँ पे नहीं है तो 1 नहीं होगा। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एम्प्टी सेट हो जाएगा। या आप ऐसे लिखें या फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है एम्प्टी सेट। इसको क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया यहाँ पे 5। अब हम लोग मैथमेटिकली जो है वेन डायग्राम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया क्यू। सेट ए हम लोग ये मान लेते हैं और एक सेट बी हो गया ये ए और बी। अब सेट ए ये पूरा है, सेट बी ये है और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ए में भी ए एलिमेंट है और बी में भी, क्योंकि ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। ए के एरिया में भी आ रहा है, बी के एरिया में भी आ रहा है। तो ये अपना जो डॉटेड पार्ट हो गया ये क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन बी। इतना एरिया क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेन आरेख के रूप में। ये आपका वेन आरेख के रूप में ए इंटरसेक्शन बी का निरूपण आपका ये हो गया। तो ये इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब एक केस और हो सकता है, बहुत केस हो सकते हैं कि ए बी पे डिपेंड करता है। अगर ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है तो अब यहाँ पे देखिए ए और बी में कुछ भी एरिया कॉमन नहीं है, कुछ भी एरिया कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है, नल सेट है। खाली ए जो है फाई सेट या एम्प्टी सेट है क्योंकि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो इस तरीके से ये आपका वेन आरेख के रूप में हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं, जो 3 सेट का सर्वनिष्ठ निकालना है। तो 2 सेट का जो है सर्वनिष्ठ हम लोग देखें। अब क्या करेंगे, 3 सेट का सर्वनिष्ठ निकाल देंगे। तो एकदम सेम तरीका जैसे 2 सेट का करते हैं वैसे 3 सेट का भी करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं ये है ए बी सी डी ई और सेट बी आपका है 1 2 3 ए सी और सेट सी आपका है इसमें थोड़ा और एलिमेंट बढ़ा लेते हैं हम लोग। इसमें डाल दिए 1 4 6 2 और इसमें डाल दिए 1 2 a 10 100 1000। ये आपके सामने 3 सेट आपके रखे हैं। हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी हमको ये सेट लिखना है कि जो तीनों में हो, वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या हो जाएगा, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए बी सी तीनों में हो। अब ए हम लोग देखते हैं, ए एक एक करके देखते हैं। ए आपका सेट ए में है, सेट बी में है, सेट सी में भी है। तो ए आपका यहाँ पे आ गया और ए के बारे में विचार भी नहीं करेंगे, ए खत्म। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है,
इसमें भी नहीं है, तो दो में भी मिले तब भी बात नहीं, तीनों में होना चाहिए। तो बी खत्म हो गया, सी इसमें है, इसमें है, इसमें हम लोग देखते हैं नहीं है, सी भी खत्म, डी इसमें है, इसमें नहीं है, डी भी खत्म, ई इसमें है, इसमें नहीं है, वन इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, तो वन को हम लोग लिख लेंगे। फोर फोर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फोर कहीं पे, तो फोर भी खत्म हो गया। सिक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, टू टू इसमें है, इसमें भी टू है और इसमें भी टू है, तो यहाँ से ये आ गया। इसमें तीन एलिमेंट मिले आपके जो तीनों में है, ए बी सी तीनों में है, और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी तीन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय। और वेन डायग्राम के रूप में भी हम लोग रिप्रेजेंट करना देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म, जैसे हम लोगों ने सम्मिलन क्या देखा था कि ए यूनियन ए बराबर ए, इस टाइप का। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें इतना ही रखते हैं।